हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। कोरोना पूरे हिंदुस्तान में मौत बांट रहा है। हर मिनट न जाने कितने लोगों की सांसें उखड़ रही हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या कागजों पर जो आंकड़ा मौतों का बताया जा रहा है वो ठीक है? क्या मौत के आंकड़े छिपाए जा रहे हैं? इसी पर मध्य प्रदेश से एक बहुत चौंकाने वाली खबर आई है और सवाल मध्य प्रदेश की सरकार पर उठ रहे हैं। पूरा सच लेकिन शमशान घाट बता रहे हैं। बड़ी खबर भोपाल से आपको दे रहे हैं इस वक्त हम, जहां कल यानी कि 15 अप्रैल को कुल 112 लोगों का अंतिम संस्कार किया गया। हम भोपाल की बात कर रहे हैं सिर्फ, लेकिन सरकारी आंकड़ों के मुताबिक भोपाल में सिर्फ 8 मौतें हुई कोरोना की वजह से। भदभदा शमशान घाट से जो तस्वीरें आई हैं वो ये बताने के लिए काफी हैं कि सच क्या है। आप इस तस्वीर को जरा ध्यान से देखिए, आपको इसमें चिताएं ही चिताएं जलती हुई नजर आएंगी, जैसे किसी जंगल की आग हो। ये उन लोगों की चिताएं हैं जिनका अंतिम संस्कार कोरोना प्रोटोकॉल से किया गया। कम से कम 40 चिताएं एक वक्त पर भोपाल के भदभदा शमशान घाट पर जल रही थी। तस्वीरें कल शाम करीब 7 बजे की हैं, लेकिन सरकारी फाइलों में दर्ज यह आंकड़ा सिर्फ 8 का है। यानी सरकार यह कहती है कि भोपाल शहर में केवल 8 मौतें हुई कोरोना की वजह से। तो फिर इतनी सारी लाशें कोरोना प्रोटोकॉल के तहत उनका अंतिम संस्कार क्यों किया गया? यह सबसे बड़ा सवाल है। और इसीलिए आरोप भी कि क्या मध्य प्रदेश की सरकार मौतों का आंकड़ा छिपा रही है? क्या सरकार कोरोना से जाने वाली जानों का आंकड़ा कम करके बता रही है? अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये तस्वीरें क्या झूठ कह रही हैं? फिर आपको बता दें, यह भोपाल के भदभदा शमशान घाट की तस्वीर है, जहां 35-40 लाशें कोरोना प्रोटोकॉल के तहत कल शाम जलाई गईं, लेकिन सरकार कहती है भोपाल में सिर्फ 8 लोगों की मौत कोरोना की वजह से हुई। दिल दहलाने वाली तस्वीर है। इंडिया टीवी के संवाददाता अनुराग अमिताभ आज इसी का पूरा सच जानने के लिए इसी भदभदा शमशान घाट पहुंचे तो मंजर बहुत भयानक था। एक साथ कम से कम 20 लोगों का अंतिम संस्कार उस वक्त भी हो रहा था और यह मंजर सिर्फ एक तरफ का था। शमशान के दूसरे हिस्से में भी कई शव कोरोना प्रोटोकॉल के तहत जलाए जा रहे थे। लगातार शवों का पहुंचना भी जारी था। पूरे शमशान में मातम पसरा था। अब ये तस्वीरें ये सवाल उठा रही हैं कि क्या मध्य प्रदेश की सरकार मौतों का आंकड़ा छुपा रही है? समाप्त हो गई हैं और में मध्य प्रदेश में 53 कोविड संक्रमित मरीजों की मौत हुई है, लेकिन अकेले भोपाल में 112 शव जो जलाए गए हैं या दफनाए गए हैं वो कोरोना प्रोटोकॉल के तहत, यानी आंकड़ा जस्ट दुगना है पूरे मध्य प्रदेश में हुई मौतों का और अकेले भोपाल में पाई गई कोरोना प्रोटोकॉल के तहत जलाई जाने वाली लाशों का। ये मेरे पीछे इस वक्त आप देख सकते हैं, ये भदभदा जो शमशान घाट है वहां पर अभी मेरे सामने इस वक्त कम से कम 10 जो है वो जलती हुई चिताएं यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसके अलावा पूरी तरीके से 3 से 4 और भी शव यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं जिन्हें लेकर आया गया है। बगल में एम्बुलेंस खड़ी हुई है जहाँ पर अभी भी और शव हैं। हालांकि शासन बीते 24 घंटे में सिर्फ 8 मौतों का आंकड़ा दे रहा है जो कोरोना संक्रमित मरीज थे, लेकिन विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि दरअसल 112 जो मौतें हुई हैं वो कोरोना संक्रमित मरीजों की है। मानवीयता का दुखद दृश्य यहाँ पर दिखाई दे रहा है और आप देख सकते हैं घंटों लंबी प्रक्रिया चलती थी। कभी इन शव को जलाने में बाकायदा पंडित मौजूद रहते थे अंतिम क्रिया कराने के लिए, लेकिन आज चंद लोगों के साथ रिश्तेदार यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आंकड़ों का ये जो फर्क है, इसी पर दरअसल लंबे समय से विपक्ष आरोप लगाता नजर आ रहा है कि आंकड़ों की बाजीगरी सरकार द्वारा की जा रही है। सरकार का साफ कहना है कि ये कोरोना प्रोटोकॉल के तहत ही शव जलाए जा रहे हैं। बेहद खौफनाक और दर्दनाक दृश्य है और इसी तरीके का दृश्य लगातार देखने को मिल रहा है पूरे मध्य प्रदेश में। राजधानी भोपाल में 24 घंटे में तकरीबन 112 जो कोरोना संक्रमित जिन्हें जो कोरोना प्रोटोकॉल के तहत जलाए गए जो शव हैं उनके इसी तरीके से जो शव जलते हुए दिखाई दे रहे हैं। भदभदा शमशान घाट के अध्यक्ष ने हमें जो बताया उससे भी यह अंदाजा लगा कि कागजों पर सरकार के आंकड़े जो रिलीज हो रहे हैं वो कितने सच हैं। सुनिए अरुण चौधरी को। अभी 1 बजे तक करीब 35 से 40 शव आ चुके हैं जी, जिसमें से कोविड के होंगे कम से कम 32 शव कोविड के। आप
मैं यहाँ अध्यक्ष हूँ अरुण चौधरी। नहीं, तो ये कोविड प्रोटोकॉल के तहत जलाए जाने वाले शब्द थे कोविड संदिग्ध, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या देखिए, जो हमारे पास जो शव आते हैं जी। वो नगर निगम से आते हैं कोविड के। हाँ। नगर निगम की गाड़ी में ही आते हैं, वो पन्नी में पैक होके ही आते हैं जी। और वो कोविड का हमने एक जोन अलग पूरा डेवलप किया हुआ है। एक ये हाँ, एक और एक इसके पीछे। जी, जी। इन दोनों जोन में वो कोविड के ही शव जलते हैं जी जी और सामान्य का हमारा पूरा अलग है। जी। कल जो है तकरीबन 88 मामले सामने आए कल 88 मामले थे, जिसमें से 72 मामले जो थे कोविड के थे जी, और 16 बॉडी सामान्य की थी जी। आज शाम तक, अभी जब ये 35 से 40 अभी हो गई है 1 बजे, तो ये शाम तक कितनी उम्मीद है? ये उम्मीद दिखती है आज हो सकता है पूरा 100 हो जाए, जी। क्योंकि जिस ढंग से पब्लिक आ रही है और शवों को लेके हाँ। और विलाप हो रहा है और जो वहाँ से अस्पतालों से स्थिति पता लग रही है हाँ। वो स्थिति बहुत भयावह और गंभीर है। तो आपने सुना ये जो प्रमुख शमशान भूमि है भोपाल की, वहां के अध्यक्ष बता रहे थे, उन्होंने खुद कहा कि कल कुल 88 शव इसी शमशान भूमि में लाए गए थे, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, और उसमें से 72 जो थे वो पन्नी में लिपटे हुए थे, उनके शब्द हैं, मतलब कोरोना प्रोटोकॉल के तहत वो शव वहां लाए गए थे। उनका अंतिम संस्कार कोरोना प्रोटोकॉल के तहत किया गया। 72 शवों का सिर्फ 16 शव जो थे वो सामान्य परिस्थितियों में वहां पर लाए गए थे। लेकिन सरकारी आंकड़ा यह कहता है कि भोपाल में कल केवल 8 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हुई। अगर 8 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हुई तो फिर 72 लोगों का अंतिम संस्कार कोरोना के तहत क्यों किया गया, वो भी केवल एक शमशान घाट पर। इसके अलावा आपको बता दें, सुभाष नगर विश्राम घाट पर 30 शव कोविड प्रोटोकॉल के तहत जलाए गए। भदभदा का हमने आपको बताया 72 शव ऐसे उनका अंतिम संस्कार किया गया। और इसके अलावा झरा कब्रिस्तान, वहां पर कुल 17 शव लाए गए थे, जिसमें से कि 10 कोविड प्रोटोकॉल के तहत दफनाए गए। तो आप अगर टोटल जोड़ लें तो कल भोपाल शहर के अंदर 155 शवों का या तो अंतिम संस्कार हुआ या उनको दफनाया गया। उसमें से 155 में से 112 का अंतिम संस्कार या उनको दफनाने की प्रक्रिया कोरोना के प्रोटोकॉल के तहत की गई है। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश सरकार पर बड़ा हमला बोला। कांग्रेस के नेता और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि कोरोना को लेकर मध्य प्रदेश की सरकार पूरी तरह फेल हो गई है, हालात बहुत खराब हैं, मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए। लगातार आंकड़े छुपा रही है सरकार और कोरोना प्रोटोकॉल के तहत उनकी अंत्येष्टि हो रही है। लकड़ी कम पड़ी, लकड़ी मिल नहीं रही है, जो फर्नेस है फर्नेस तक काम करना बंद कर दिया है। ऑक्सीजन और रेमडेसिविर जो इंजेक्शन्स हैं इसकी लगातार कमी है। इस सरकार हेलीकॉप्टर दिखाना, पब्लिसिटी बंद कर दे, फोटो छपाना बंद कर दो। अब तो केवल ये करो कि लोगों को इलाज कैसे मिल रहा है, कैसे ऑक्सीजन मिले, कैसे वो मिले, और नहीं समझ रहा है। तो मैं समझता हूँ इतनी मौतों के बाद ऐसा लग रहा है जैसे कलिंग युद्ध के बाद जैसे स्थिति बनी थी। ये आर्मी को हैंड ओवर कर देना चाहिए सिस्टम, क्योंकि सिस्टम कोलैप्स हो चुका है। यह विपक्ष का आरोप था। मध्य प्रदेश सरकार ने हालांकि मौत के आंकड़ों को छुपाने के इस आरोप को खारिज किया। शिवराज सरकार में मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि मौतों के आंकड़े छिपाने की उनकी कोई मंशा नहीं है। उन्होंने कहा कि हालात भयावह हैं, खतरनाक हैं, पूरे देश और दुनिया में ऐसे हालात हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश की सरकार को मौत के आंकड़े छुपाने से क्या फायदा होगा? सर, आंकड़े छुपाए जा रहे हैं क्या? तकरीबन 112 मौतें हो रही हैं, दिख रही हैं, और सरकार सिर्फ बोल रही है कल का आंकड़ा सिर्फ 8 मौतों का है। तो ये बाकी की मौतों का डिफरेंस कहाँ से हो रहा है? आंकड़े छुपाए जा रहे हैं। देखिए, हम आंकड़े क्यों छुपाएंगे, उससे सरकार को क्या फायदा? भयावह स्थिति, और ये केवल यहाँ नहीं है, पूरी दुनिया में है, पूरे देश में है, तो हम आंकड़े क्यों छुपाएंगे? अब आज दिल्ली के किसी मंत्री जी ने ट्वीट किया है, मनीष सिसोदिया जी, मुझे लगता है कि मैं उनका नाम भी नहीं लेना चाहता। ऐसे गैर जिम्मेदार राजनीतिज्ञों का नाम लेना भी ठीक नहीं है, क्योंकि यदि हम इस कोरोना की लड़ाई को सूबे में बांटेंगे या सरकारों में बांटेंगे तो ये कोई बहुत मैच्योर बात नहीं है, ये कोई बहुत संवेदनशीलता का परिचय नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, मैंने पहले भी कहा, मैंने प्रेस लेके कहा था कि सरकार ना आंकड़े छुपा रही है, ना हमारी मंशा है, ना हमारा निर्देश है। मैं फिर स्पष्ट करना चाहता हूँ कि 2 तरह के मरीज हैं। एक वो हैं जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, उनकी यदि डेथ होती है, उनकी मृत्यु होती है, तो उनका जो अंतिम संस्कार है वो
कोरोना प्रोटोकॉल के हिसाब से होता है, क्योंकि उससे स्प्रेड ना हो कोरोना। दूसरा, वो मरीज जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आई पर उनके सिम्टम पॉजिटिव जैसे हैं, उनके सिम्टम ऐसे हैं कि वो शायद संदिग्ध कोरोना पॉजिटिव है, उनकी डेथ होती है। अब यदि हम उनकी भी आम लोगों जैसे अंत्येष्टि कर देंगे और वो यदि पॉजिटिव हुए तो वो कितना स्प्रेड होगा। इसलिए जो संदिग्ध पॉजिटिव हैं, जो संदिग्ध कोरोना के मृत्यु वाले हैं, उनकी भी कोरोना पॉजिटिव के हिसाब से ही डेथ होती है। जब डेथ का आंकड़ा आता है तो उन्हीं का डेथ का आंकड़ा आता है जिनकी पॉजिटिव रिपोर्ट आई है, उसमें संदिग्ध का नहीं आता। इसलिए ये जो आपको लगता है कि सरकार की रिपोर्ट इतने की है और अंत्येष्टि या अंतिम संस्कार इतने का होगा, मैं फिर कहना चाहता हूँ, शमशान पर जो अंत्येष्टि होती है, जो अंतिम संस्कार होता है, वो दो तरह के मरीजों का हो रहा है, जो कोरोना पॉजिटिव हैं या जो संदिग्ध हैं। और जब उन दोनों के आंकड़े मिलाते हैं तो हमें संख्या ज़्यादा दिखती है। मैं फिर निवेदन कर रहा हूँ, ना हमारा ऐसा कोई मंशा है, बल्कि ये तो देखिए, ये जनता को पता भी लगना चाहिए कि कितनी भयावह स्थिति है। मंत्री जी कह रहे हैं तो चाहते हैं लोगों को पता चले कितनी खतरनाक परिस्थिति है, लेकिन ये खतरनाक परिस्थिति क्यों बनी और दूर कैसे होगी, इस सवाल का जवाब आज किसी के पास नहीं है। बहरहाल चुनाव आयोग ने आज एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी बंगाल के चुनाव में आने वाले चरणों में जो वोटिंग होनी है उसको लेकर के। इस मीटिंग में क्या फैसला हुआ है ये आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।